हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। चलिए, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2 में हमको अलग अलग टर्म्स की डेफिनेशन बताता है जो कि कोर्ट में यूज़ होती है, जो एडवोकेट्स के बीच में यूज़ होती है, जो जज और एडवोकेट के बीच में यूज़ होती है, जो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में यूज़ होती है, सब कुछ, या कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कहीं पर भी, तो वो टर्म्स हम इस सेक्शन 2 में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको 2A के बारे में बताती हूँ। 2A का सेक्शन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बताता है। बेलेबल ऑफेंस मतलब कि एक ऐसा अपराध जिसमें ज़मानत पॉसिबल है। सपोज़ कि किसी ने एक ऑफेंस किया, उसने छोटी सी चोरी की या किसी को डिफेम किया या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उसने, तो वो क्या है कि उसके लिए उसको ज़मानत के लिए कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, उसको पुलिस स्टेशन में ही उसको ज़मानत मिल जाएगी। पर अगर मैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करूँ तो नॉन बेलेबल ऑफेंस तो क्या होता है, उसका उल्टा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में हमको ज़मानत नहीं मिलती है, हमको कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में फिर जो जज का डिसीज़न होता है उस हिसाब से उस इंसान को जिसने अपराध किया, उस अपराधी को, उसको ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब कि जिसकी ग्रेविटी बहुत हाई हो, कहने का मतलब बहुत भारी उसने अपराध किया हो, जैसे कि उसने मर्डर किया हो, उसने रेप किया हो, तो वो होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस और उसको ज़मानत नहीं मिलती है, और इसे हम कहते हैं बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो कि सेक्शन 2A में डिफ़ाइन करता है। अब चलते हैं सेक्शन 2B में। सेक्शन 2B चार्ज को डिफ़ाइन करता है। द वर्ड चार्ज, चार्ज होता क्या है, इसका मतलब आरोप। हमने जिसके ऊपर आरोप लगाया तो हमने उसके ऊपर चार्ज लगाया है। हम कहते हैं ना, ही हैज़ चार्ज फॉर दिस ऑफेंस या शी हैज़ चार्ज फॉर दिस ऑफेंस, तो दैट इज़ चार्ज, जो कि 2B में उसको डिफ़ाइन किया है। अब है 2C। 2C क्या बोलता है, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी को भी वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है, और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ये होता है जिसको पुलिस बिना वारंट के उस इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बहुत सीरियस इन नेचर होता है। जब बहुत बड़ा अपराध किया हो तभी पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है कि वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, पर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस उतना सीरियस नहीं होता है। नाउ सेक्शन 2D। 2D हमको कंप्लेंट बताता है। कंप्लेंट का डेफिनेशन, कंप्लेंट को हम हिंदी में शिकायत कहते हैं। अगर सपोज़ A ने B के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, मतलब कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, किसी भी ऑफेंस का एलिगेशन लगाया, तो वो मजिस्ट्रेट को शिकायत करेगा और ये सोच के वो कंप्लेंट लिखवाएगा मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट उस ऑफेंडर्स के खिलाफ, ऑफेंडर्स या ऑफेंडर के खिलाफ मुझे न्याय दिलवाएगा। ऑफेंडर नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा कंप्लेंट लिखनी होगी। और दूसरी बात ये कि कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है और इन रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। एक्शन उस ऑफेंडर के खिलाफ लेना होगा, पर जिसके साथ ये हुआ है उसको ये प्रूव भी करना होगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तभी वो कंप्लेंट लीगल मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। कंप्लेंट लिखाने का अभी तक कोई प्रोविज़न आया नहीं है कि कौन लिखवा सकता है कंप्लेंट, कैसे लिखवा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, एंड ऑल दैट। एनी वन कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी वन इन द नेम ऑफ यूनियन, स्टेट। एक ऑफिसर, एक कोई भी पर्सन भी कंप्लेंट लिखा सकता है। कोई भी ऑफिसर, जैसे कि या वो रिटायर हो गया हो, या वो रिज़ाइन कर दिया हो, या वो उसकी डेथ हो गई हो, या आई कैन से कि वो नॉट अवेलेबल है, फिर भी वो कंप्लेंट अपने नाम के लिखवा सकता है। दिस ऑल अबाउट 2D कंप्लेंट। अब हम चलते हैं 2E में। 2E क्या बोलता है, हाई कोर्ट की डेफिनेशन बताता है। व्हाट इज़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हम हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं उसको। ओके,
हाई कोर्ट स्टेट के लिए होता है, हाई कोर्ट यूटी के लिए होता है, यूनियन टेरिटरीज। देयर आर, जब अमेंडमेंट सब जम्मू कश्मीर आया, लद्दाख आया, तो उसके बाद टोटल 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, एज यू ऑल नो। आप सभी ये याद रखिएगा कि यूटी के अपील के लिए, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज के अपील के लिए हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट को माना जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देयर आर टोटल 25 क्लॉजेस इन सेक्शन नंबर 2। तो हम उसको 5-5 करके डिवाइड करके हर दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाना या समझाना अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।